थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे। सबको नमस्कार। आज हम लोग रोड सेफ्टी मंथ जो जनवरी 1 से 31 तक पैन इंडिया में जो फॉलो होता है उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं और अभी क्या क्या करने का प्लान्स है उसको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग, ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाया था। हम लोग एक रोड सेफ्टी कमेटी का मीटिंग भी किए थे और उसमें बहुत सारा न्यू इनिशिएटिव्स भी हम लोग ले रहे हैं। जैसे आप लोग भी देखा होगा कि जैन 1 से हमारा एनफोर्समेंट ड्राइव्स है रोड सेफ्टी को लेके वो बहुत बढ़ गया है। हेलमेट का चेकिंग, ओवर स्पीडिंग का चेकिंग, और अभी जो एक बहुत बड़ा इश्यू हमारा समाज में है वो है टीनेज ड्राइविंग, अंडर एज ड्राइविंग, उसका चेकिंग, और जो लोग फाइन काट रहे हैं उनको हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करने का स्कीम। तो हमारे तरफ से वो एनफोर्समेंट को पूरी तरीके से हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों का सचेतनता बढ़ाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम्स कर रहे हैं और नुक्कड़ नाटक जैसा वो सोसाइटी का अंदर जाके अवेयरनेस फैलाने के लिए एक्टिविटीज़ भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने 2 न्यू इनिशिएटिव्स लिया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग जो कैंपेन्स का टाइम में बहुत कुछ करते हैं उसके बाद हम लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। तो रोड सेफ्टी ऐसे एक चीज़ नहीं है कि उसको हम लोग कभी भी वो भूल नहीं सकते हैं। हम लोग फेटल एक्सीडेंट्स हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी 2025 में देखा है और बहुत हार्ट ब्रेकिंग इवेंट्स भी हम लोग देखा है। तो अभी रोड सेफ्टी मंथ में हम लोग ये जैन 15 से एक इनिशिएटिव जो फर्स्ट टाइम इधर नहीं हो रहा है, अलग स्टेट्स में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, एक जो शुरू कर रहे हैं वही है नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी। तो कोई भी पेट्रोल पंप में डीजल भरने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए जाएगा, उनका हेलमेट नहीं है तो दे विल नॉट बी गिवन फ्यूल, उन लोगों को वो पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमारा एसडीएम्स है सब डिविजनल लेवल पे, जितना भी पेट्रोल पंप्स है उन लोगों के साथ मीटिंग किया है, पंप ओनर्स के साथ मीटिंग किया है, वो लोग भी ये इनिशिएटिव को स्वागत किया है। और कोई भी इनिशिएटिव जब पहला शुरू करेगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का थोड़ा डर रहता है। तो ये इनिशिएटिव ही हमारा पुलिस प्रशासन का ही रिकमेंडेशन था। तो पुलिस प्रशासन के तरफ से भी 100% एनफोर्समेंट के लिए हेल्प हमें मिलेगा। और हम लोग सब डिविजन वाइज टीम्स भी बनाया है, जो टीम्स रैंडम विजिट्स करेगा और सीसीटीवी फुटेज है जो पेट्रोल पंप्स में वो भी चेक करेगा। रैंडमली वीकली चेक्स होगा ये इनिशिएटिव ये करने के लिए। और एक चीज़ है, हम लोग कभी कभी जब वो एनफोर्समेंट के लिए जाते हैं लोग बोलते हैं जो रूल्स है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होता है, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए होता है, एम्प्लॉयज़ तो फॉलो नहीं करते हैं, सीट बेल्ट कभी नहीं पहनते हैं और या हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक नो हेलमेट नो अटेंडेंस पॉलिसी भी शुरू कर रहे हैं। तो जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उधर एम्प्लॉयज़ हेलमेट के बिना आएगा तो उस दिन का अटेंडेंस उन लोगों को नहीं देगा। तो हमारा एम्प्लॉयज़ ही हम लोग चाहते हैं कि ये रोड सेफ्टी का उदाहरण बन जाए। तो ये रोड सेफ्टी मीटिंग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, सब लोग ये इनिशिएटिव को अपनाया है। तो ये भी जनवरी 15 से लागू होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हेलमेट जो पहनने का जो आदत है ये दोनों इनिशिएटिव्स के साथ बहुत बढ़ेगा। और एक चीज़ है ज़ीरो फेटालिटी, कोई भी एक्सीडेंट होगा तो भी उसके साथ डेथ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा ट्रॉमा केयर जो एक्सीडेंट के बाद जो होता है उसका ज़रूरत है। हमारा धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर सेंटर का बिल्डिंग है बट केयर सेंटर फंक्शनल नहीं है। तो ये रोड सेफ्टी मंथ में हम लोग उसका भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारा जो ट्रॉमा केयर सेंटर में जो भी डिपार्टमेंट्स अभी फंक्शनल है उसको एक नया जगह पे शिफ्ट करके हमारा ट्रॉमा केयर सेंटर को भी हम लोगों को 100% फंक्शनल करना है।
ताकि उनकोटी और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी एक्सीडेंट होगा वो विक्टिम्स को अगरतला तक जाना नहीं पड़ेगा उनका जो बेसिक ट्रॉमा ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब हमारा लॉन्ग टर्म आइडियाज़ है। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रूर टाइम लगेगा, पर उसका इनिशिएटिव हम लोग ये महीने में ले रहे हैं। और मैं एसपी साहब को रिक्वेस्ट करेगा बाकी डिस्कशन। नमस्कार। जैसे कि आपको पता है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ये जनवरी 2026 हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमें निर्देश दिया है कि जो भी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन अवेयरनेस रोड सेफ्टी के लिए करना है वो हम करना पड़ेगा। इसको आपको मैं कुछ डाटाज पे आपका वो देना चाहता हूँ। 2023 क्राइम इन इंडिया का डाटा है 1,73,000 डेथ्स हुए ओनली रोड एक्सीडेंट के कारण। दैट मीन्स एवरी आवर 20 डेथ्स हो रहे हैं, एवरी 3 मिनट्स में एक डेथ हो रहे हैं, विच इज प्रिवेंटेबल। बेसिकली अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट, लोग थोड़े जागरूक हो जाए, उनको पता रहे कि क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ऑन द रोड। तो ये जो डेथ्स हैं, जो लोग अपने फैमिली मेंबर को खोल रहे हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है 18 से 45 ईयर्स ऑफ एज ये मैक्सिमम कैजुअलिटी होती है। दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एज। किसी फैमिली के इस एज का रोड एक्सीडेंट में खो जाना, आप समझ सकते हैं कितना उन पर इफेक्ट कर रहा होगा। इसके कारण जो अभी डीएम मैडम ने बताया कि हमने नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी, ऑलरेडी एसडीएम साहब लोगों ने मीटिंग कर लिया सारे पेट्रोल पंप ओनर से, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जुवेनाइल ड्राइविंग, ये बहुत एमवी एक्ट में इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट प्राविधान है, जिसमें 3 साल तक की कैद उनके पेरेंट्स को, और लाइसेंस जो माइनर ड्राइव कर रहा है उसको 25 ईयर्स तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। एंड इवन जो रजिस्ट्रेशन है, जिस गाड़ी को माइनर ड्राइव कर रहा है वो भी 12 मंथ के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाए। इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। तो मैं चाहूँगा पेरेंट्स, गार्जियंस, आप लोग अपने माइनर अंडर एज बच्चों को ड्राइव करने मत दीजिए। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे होंगे, एमवीआई, डीटीओ, पुलिस, ट्रैफिक सब मिलके हम लोग काफ़ी जोर से इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं, और हम ट्राई करेंगे इस मंथ में मिनिमम फैटेलिटी हो। और जो टारगेट है जो 2030 तक 50% डेथ्स कम करना है, फैटेलिटी कम करना है। एवरी ईयर इट शुड रिड्यूस बाय 10%। तो हम लोग ट्राई करेंगे इस साल 10% रिड्यूस हो। स्टेट का लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 13-14% फैटेलिटी कम हुआ है। इसके अलावा एक राहवीर स्कीम है, जिसमें आपको पता होगा कि हमारे ही एक डीएसपी हैं, उनको प्रथम अवार्ड मिला है। तो लोग हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि गोल्डन आवर्स जो टाइम होता है जब किसी को एक्सीडेंट में देखे, आप लोग आगे आइए, उनको हेल्प करिए। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करने के लिए राहवीर स्कीम भी इम्प्लीमेंट की है, जो गुड सैमरिटन स्कीम था। इसके अंतर्गत आपको पुरस्कार भी मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो हम चाहते हैं सब आगे आए, और फाइनली हम सारा एनफोर्समेंट, अवेयरनेस और कैंप्स के द्वारा हम चाहेंगे कि ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लिए कामयाब साबित हो। थैंक यू। मेरा एक प्रश्न है, धर्मनगर में बहुत पेट्रोल पंप है, वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, फिर भी उन लोगों ने बिना हेलमेट के ऑयल दे रहे हैं। तो उस ऑनर को, पेट्रोल पंप के ऑनर को आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका ऑर्डर जो दिया हुआ वो डिनाइड कर रहे हैं वो लोग। जैन 15 से ही लागू होगा। जो ऑर्डर है वो जैन 15 से ही लागू होगा। अभी तो लगा रहे हैं, क्योंकि जैन 15 से जब एनफोर्समेंट होगा उसके आगे लोगों को इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। उसके लिए जैन 15 के बाद जो करेगा उसमें हम लोग एक्शन लेगा और फाइन करेगा, पेनल्टी पहले करेगा, और कंटिन्यूस एक्शन के लिए देन वी विल ऑल्सो थिंक अबाउट सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। सर एक क्वेश्चन आपको, मॉडिफाई एग्जॉस्ट के बारे में सर क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि मॉडिफाई एग्जॉस्ट के कारण बहुत सारा दिक्कत होता है। इस पे भी हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, और जो भी मॉडिफाइड है उनको हम लोग सीज करके
उनका निकालेंगे और उनको फाइन भी करेंगे, PR भी देंगे। और सर शहर के अंदर जो ट्रैफिक सिग्नल्स है हम देख पाए कि हमारा थाने के सामने भी है, वो तो अभी काम नहीं करता है, तो ऐसे सिग्नल्स को कब तक ठीक किया जाएगा? ये हमने मीटिंग किया है इसके ऊपर भी, और हम लोग जल्दी ही उस पर ऑलरेडी एक्शन चल रहा है, उसको भी जल्दी ही ठीक कर लेंगे। अभी हम इसमें क्या है, सारे इसमें भी मीटिंग करेंगे, जो ई रिक्शा का हम जानते हैं प्रॉब्लम्स है, इनके साथ हम जो इनकी कमेटी है इनको भी लेके बैठेंगे, इनको भी समझाएंगे कि अभी ऑलरेडी एक मीटिंग हो भी गया और नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, इसमें सबको रूल फॉलो करना है और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे को सुनने में आ रहा है कि हम लोग पे जो वो आता है कि हम बाइक पकड़ते हैं, हेलमेट पकड़ते हैं, तो एक और मैं डाटा बताना चाहूंगा कि जो 100 फैटलिटीज मान लीजिए, हर एवरी 100 डेथ, ये ऑल इंडिया डाटा है, उसमें से 73% मतलब 73 डेथ्स सिर्फ पेडेस्ट्रियन एंड टू व्हीलर ड्राइवर की हो रही है। तो हमारा टारगेट जो 73% डेथ्स हो रहे हैं उस पर ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होते हैं, मतलब बाइक के एक्सीडेंट मैक्सिमम फैटेलिटी होते हैं, तो वो यदि हेलमेट पहनेंगे तो उनके चांसेस कम होंगे फैटल होने के, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा उन पे ज्यादा स्ट्रिक्ट वो है। इसमें भी हम जॉइंट टीम बना के जितने भी इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, जॉइंट टीम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला के इस पे भी हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसमें आपको आश्वासन देते हैं कि पूरी नॉर्थ त्रिपुरा की टीम इस मुहिम को सक्सेस बनाने के लिए सारे एक्शन, अवेयरनेस, इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट सब करेगी। थैंक यू। जो पब्लिक का क्वेश्चन है वो बोलते हैं जब पुलिस जाता है कागज चेक करते हैं, देखा जाता है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लेकिन कुछ पब्लिक है पुलिस का नंबर प्लेट मार के वो नंबर देखते लाइसेंस नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो क्या बोलना चाहेंगे, इसका कोई क्या अलग कानून है? नहीं, इसको भी हम चेक कर रहे हैं, हमारे भी नोटिस में आया है, इसको भी चेक करा रहे हैं और जो भी कमियां है उसको पूरी करेंगे। जब हम ऐसे काम करते हैं, न्यूज देते हैं, तो पब्लिक क्या करते हैं, उधर से लेके बोलते हैं वो तो पब्लिक को ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन उनका खुद का ही नहीं, मुझे संज्ञान में है, इस पे भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं और उसको भी करेंगे। थैंक यू। और जो NH के इंक्रोचमेंट्स है उसके लिए ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन तो किया है, 2 स्ट्रेच है, एक्चुअली 3 स्ट्रेच है हमारा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हुआ है। नेशनल हाईवे धर्मनगर में, पानी सागर मार्केट का आसपास और वांगमुंड में, जाम्पुई का वांगमुंड में, ये तीनों जगह में हम लोग सबसे ज़्यादा वो इंक्रोचमेंट्स देखा है जिससे वो ट्रैफिक का इश्यू हो सकता है। उसका रिमूवल में भी हम लोग अभी आइडेंटिफिकेशन हो गया है 99%, तो उसके बाद हम लोग नोटिस भेजने का काम शुरू करेगा। और मैम बहुत सारे जगह पे कि भीड़ भाड़ जगह में स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो क्या अगले टाइम में ऐसा कोई स्टेप लिया जाएगा? स्पीड ब्रेकर हो गया बाजार के सामने में भी, ये एक्चुअली हम लोग डिस्कस किया था, तो PWD और PWD NH दोनों हम लोगों को बताया है कि वो एरियाज बताने के लिए जहाँ पे वो चाहिए होता है तो उधर स्पीड ब्रेकर्स इंस्टॉल करेगा, तो उसका भी जॉइंट टीम्स बन गया है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो एरियाज का। स्कूल DO भी प्रेजेंट है डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी मीटिंग में, तो हम लोग उधर भी अवेयरनेस ड्राइव्स कर रहे हैं, बट अवेयरनेस 1 दिन 2 दिन होता है, बट टीचर्स और प्रिंसिपल उसके बारे में ज़्यादा लोगों को सचेतनता देगा तो बच्चा ज़्यादा समझ जाएगा, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया है मॉर्निंग असेंबलीज में, क्लास में ये डिस्कस होने के लिए।